मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 मार्च 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की षष्ठी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपके लिए बड़ी और बेहद काम की खबर, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष 2023 और 24 आज रविवार को समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि आरबीआई ने सरकारी लेन देन में शामिल सभी एजेंसी बैंकों को 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को वीकेंड पर भी खुले रखने को कहा है। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने या अन्य पेमेंट करने के इच्छुक व्यक्ति रविवार को भी एजेंसी बैंक शाखा में जाकर ऐसा कर सकते हैं। वहीं देखिए, अगर कोई यूजर 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के केवाईसी को अपडेट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके फास्टैग को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी आप टोल पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फास्टैग में ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए अब आपके पास एक दिन का समय ही बचा है। आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए एक और बड़ी काम की खबर। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसी लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक आपको न्यूनतम वार्षिक राशि जमा करवानी होगी, अन्यथा आपका खाता फ्रीज हो सकता है। यानी कि इन योजनाओं में जो वार्षिक किस्त जाती है 12 महीनों की, विशेष रूप से ऐसी योजनाओं में निवेशकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक निश्चित राशि का निवेश करना आवश्यक होता है। इसीलिए यदि आप इस न्यूनतम जमा राशि से चूक गए हैं तो आपके पास आज का समय है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर भी आपके लिए बेहद काम की खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी ने शुक्रवार को सभी मोबाइल यूजर्स के लिए मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देने वाले कॉल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि वह डीओटी किसी भी व्यक्ति को ऐसे कॉल करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। यानी कि अगर आपके पास कोई अनजान नंबर से फोन आए और आपको मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी दे तो आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस एडवाइजरी में सरकार ने बताया है कि कई लोगों को डीओटी के नाम से आ रहे कॉल पर लोगों को यह बताकर धमकाया जा रहा है कि आपके नंबर से इलीगल एक्टिविटी हुई है, आपका मोबाइल नंबर बंद किया जा सकता है। तो ऐसे कॉल पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर बंद होने से रोकने के लिए कॉलर लोगों से पर्सनल जानकारी मांगता है। इसे देते ही लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने विदेशी नंबर जैसे +92 से आने वाले व्हाट्सएप कॉल से भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि +92 पाकिस्तान के कोड है। अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हो गया है तो सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करे, या फिर आप ऑनलाइन जाकर www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरी सूचना आपके लिए यह है, साइबर ठगी से बचने के लिए आपको किसी के साथ भी अपने अकाउंट की डिटेल जैसे एटीएम का नंबर या फिर पिछले 4 अंकों का पिन शेयर न करे। बैंक कभी भी आपसे इस तरह की जानकारी नहीं मांगता है। और संभव हो तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी और अपना नंबर शेयर करने से बचें। कई बार आपके पास मैसेज आता होगा कि यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, इससे आपको फ्री डेटा मिलेंगे, या फिर हो सकता है आपको लालच दिया जाए कि आपके खाते में कुछ पैसे आ सकते हैं। तो इन लालचों से भी आपको बचना होगा, तभी आप इस डिजिटल युग में सेफ रहेंगे और ठगी के शिकार नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 राज्यों के 11 कैंडिडेट्स के नाम है। ओडिशा से 3, पंजाब से 6 और पश्चिमी बंगाल से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बड़ी बात यह है, भाजपा ने पंजाब के गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काट दिया है। भाजपा ने कटक सीट से बीजेडी से आए प्रतोहरी मेहताब को मैदान में उतारा है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा प्रारंभ होने से पहले ही यहाँ पशुपालक पशु लेकर पहुँच रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दुकानें लगने पर लोग मेले में पहुँच रहे हैं। मोल भाव करने के साथ खरीदारी भी हो रही है। बड़ी खबर यह है, मेले में इस साल भी पशुपालकों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में चांदी के पुरस्कार भामाशाह पृथ्वीराज सिंह की ओर से दिए जाएंगे। मेले का झंडारोहण 5 अप्रैल से होगा। 1 अप्रैल से मेला मैदान में चौकियां लगेगी। इन चौकियों में मेले में पहुंचने वाले पशुओं की संख्या का पंजीयन किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह
है कि इस मेले में पशुपालकों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहने पर 5 किलो 500 ग्राम चांदी का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम 3 ऊंट, घोड़े और गाय को 1 किलोग्राम चांदी मिलेगी। द्वितीय आने वाले को 500 ग्राम और तृतीय आने वाले पशुपालकों को 250 ग्राम चांदी का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा मेडल देकर भी पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नागौर से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन इंडिया गठबंधन की ओर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के खिलाफ हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है। उनका आरोप है कि मिर्धा की ओर से पेश किए गए नाम निर्देशन और शपथ पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड छिपाए गए हैं। ऐसे में आरएलपी ने भाजपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने की मांग की है। फिर आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान के रण में रविंदर सिंह भाटी भी कूद पड़े हैं। रविंदर सिंह भाटी ने शनिवार को बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। पर्चा भरने का ऐलान तो 4 अप्रैल 2024 का कर रखा था, मगर शनिवार को शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन दाखिल कर दिया। अब भाटी भी बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मैदान में नजर आएंगे, जिसका उनके समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। आपने देखा होगा बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। शनिवार को भी गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी देखी गई। अब मौसम को लेकर बड़ी खबर यह है कि आने वाले 4-5 दिनों तक तो प्रदेश का मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। 5 या 6 तारीख को, यानी कि 5 या 6 अप्रैल को राज्य के कुछ भागों में एक बार फिर मौसम पलटी मार सकता है, लेकिन उससे पहले आने वाले 4-5 दिन प्रदेश का मौसम साफ रहेगा और कहीं कहीं पर हीट वेव चलने की भी संभावना है। लेकिन बड़ी खबर यह है 5 या 6 अप्रैल के आसपास एक बार फिर मौसम पलटी मार सकता है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बाड़मेर पुलिस ने स्कॉर्पियो में दिन दहाड़े युवक का किडनैप करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों लोगों ने एक व्यक्ति का किडनैप कर लिया था, उसके बाद हाथ पैर तोड़कर सड़क किनारे फेंक गए थे। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पाली शहर की मंडिया रोड स्थित बीपीएल कॉलोनी में शुक्रवार को एसपी विपिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने स्मैक क्यून के नाम से फेमस सविता खटी के यहाँ दबिश दी, जहाँ पुलिस को लाखों रुपए के गहने, 25 मोबाइल और 14.70 ग्राम स्मैक, एक एयर गन, इलेक्ट्रिक कांटा आदि जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। स्मैक क्यून सविता खटीक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर जयपुर, सीकर और जोधपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है 2 अप्रैल को पीएम मोदी भी राजस्थान आएंगे, यानी कि भाजपा पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और अब राजस्थान में लोकसभा चुनाव की कमान खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।